आज हम एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में अध्ययन करेंगे कि अम्ल क्षार सामर्थ्यता एवं कठोरता व मृदुता में क्या संबंध है। किसी भी अम्ल अथवा क्षार को कठोर अथवा मृदु इस आधार पर माना जाता है कि प्रत्यक्षतः उसकी प्रायिकता कठोर क्रियाकारक से क्रिया करने की है अथवा मृदु क्रियाकारक से करने की है। एक क्षारक बी कठोर है या मृदु, यह निम्न अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के मान के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। जैसे BH+ एक संयुग्मित अम्ल है, अभिक्रिया करता है मेथिल मरकरी धन आयन मृदु अम्ल के साथ, और इस प्रकार से एक क्षारक इस मेथिल मरकरी धन आयन के साथ जुड़ जाता है, प्रोटॉन इसमें से बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक निम्न प्रकार से लिखा गया है, जो कि समीकरण 2 में प्रदर्शित है। ठीक इसके अलावा दूसरी अभिक्रिया जैसे BH+ जो कि संयुग्मित अम्ल है, ये इस प्रकार से कन्वर्ट होता है B+ क्षार प्लस H, प्रोटॉन इसमें से बाहर निकल जाता है, क्षारक और प्रोटॉन। तो इस अभिक्रिया के लिए जो Ka है स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, वो हम निम्न प्रकार से समीकरण नंबर 3 के अनुसार लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार अभिक्रिया जिसमें मेथिल मरकरी धन आयन क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, तो एक संयुग्मित अम्ल मेथिल मरकरी क्षारक बनाता है। इस अभिक्रिया के लिए जो साम्य स्थिरांक है उसको हम निम्न प्रकार से समीकरण नंबर 4 के अनुसार लिख सकते हैं। अब इसमें से समीकरण नंबर 2 जो कि समीकरण नंबर 1 के लिए साम्य स्थिरांक है, समीकरण नंबर 3 जो कि नेक्स्ट जो समीकरण लिखी हुई है उसके लिए साम्य स्थिरांक है, और समीकरण नंबर 4 जो अगली अभिक्रिया उसके लिए साम्य स्थिरांक दे रखा है। इनसे हम ये कर सकते हैं कि साम्य स्थिरांक इक्वल टू Ka/Ks। यहाँ पर अगर हम इसका लॉग दें तो log K इक्वल टू log A इंटू log Ks, log Ka इंटू log Ks, समीकरण नंबर 6। और इनके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नंबर 1, यदि K का मान इकाई से कम है तो B को हम कठोर क्षार कहते हैं, और यदि K का मान इकाई से अधिक आता है तो B मृदु क्षारक होगा। ठीक इसी प्रकार से समीकरण नंबर 4 में यदि Ks का मान मेथिल मरकरी धन आयन एवं जो क्षारक है B की सांद्रताओं से मेथिल मरकरी धन आयन क्षारक के संयुग्मित अम्ल बनाता है, के निर्माण स्थिरांक को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार समीकरण नंबर 3 में Ka का मान संयुग्मित अम्ल BH+ के वियोजन स्थिरांक को दर्शाता है। यदि Ka व Ks के मानों से भी यह निर्धारित किया जा सकता है कि B को कठोर क्षारक कहेंगे या उसको मृदु क्षारक। यदि pKa का मान log Ks से अधिक है तो B को कठोर क्षार कहा जाता है, अथवा pKa का मान यदि log Ks से कम है तो B को मृदु क्षार कहा जाता है। समीकरण नंबर 2 में यह भी निष्कर्ष निकलता है कि B एक कठोर क्षारक होगा यदि अभिक्रिया 1 में बाएं हाथ की ओर चलेगी। यदि B एक मृदु क्षारक होगा तो अभिक्रिया 1 दाएं हाथ की ओर चलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है अम्ल एवं क्षारों की कठोरता एवं मृदुता का इनकी अम्ल या क्षारक सामर्थ्यता से संबंध, यानी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का उसकी एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी से क्या संबंध है। कठोरता एवं मृदुता केवल कठोर कठोर एवं मृदु मृदु अंतरक्रिया को दर्शाता है। जैसे F- फ्लोराइड आयन एवं OH- हाइड्रोक्सिल आयन दोनों ही कठोर क्षारक हैं, परंतु दोनों की क्षारकता में अंतर है। OH-
के लिए पी के ए का मान 15.7 है, जबकि एफ माइनस आयन के लिए इसका मान 2.85 है, अर्थात OH इसे प्रबल क्षारक है। एक प्रबल अम्ल या क्षार किसी दुर्बल अम्ल या क्षार को प्रतिस्थापित कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो यह HSAB सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जैसे SO3-2 आयन प्लस HF की अभिक्रिया कराते हैं तो HSO3- व F- आयन बनते हैं। तो इसके लिए जो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान है, साम्य स्थिरांक का मान है, वो 10⁴ हमें प्राप्त होता है। SO3- की क्षारकीय साम्यता F- से कहीं अधिक है। ठीक इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया में OH- आयन जो कि प्रबल क्षार है, यदि ये मेथिल मरकरी एंड SO3- आयन के साथ अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार से CH3Hg OH प्लस SO3- दुर्बल क्षार इससे से बाहर निकलता है, रिप्लेस कर रहा है इसको दोनों ही अभिक्रियाओं में। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ल से मिलकर बना हुआ है, ये मेथिल मरकरी धनायन और मेथिल मरकरी व SO3- आयन। यहाँ में से सॉफ्ट आयन SO3 इसमें से दुर्बल क्षार के रूप में बाहर निकलता है, जो कि OH की तुलना में दुर्बल क्षार है। ये दोनों HSAB सिद्धांत के विपरीत संपन्न होती हैं, लेकिन यदि सामर्थ्य एवं कठोरता दोनों का ध्यान रखा जाए तो हम HSAB सिद्धांत को सफलतापूर्वक समझा सकते हैं। जैसे मेथिल मरकरी धनायन CH3HgF, तो इसमें मेथिल मरकरी वो एक सॉफ्ट एसिड को रिप्रेजेंट करता है, F जो माइनस है वो एक हार्ड क्षारक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी प्रकार HSO3 में H+ आयन एक हार्ड एसिड है और SO3- आयन एक सॉफ्ट एसिड है। तो इसमें से ये जब अभिक्रिया करते हैं तो CH3Hg SO3- आयन जो कि सॉफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा HF जो कि हार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में ये CH3HgOH, जिसमें CH3Hg सॉफ्ट को, OH जो एक क्षारक है वो हार्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ऐसे ही इसमें HSO3 तो हार्ड एंड सॉफ्ट से मिलकर बना, तो ये सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, अर्थात इसके साथ में ये हो गया प्लस HOH, H हार्ड एसिड है, OH इसमें हार्ड बेस है, क्षारक है। तो इन अभिक्रियाओं में क्षारीय जो प्रबलता के साथ कठोरता व मृदु सिद्धांत का भी पालन होता है। हम यहाँ पर मेथिल मरकरी धनायन को एक संदर्भ के रूप में चुनते हैं क्योंकि यह एक प्रारूपिक मृदु अम्ल है। यह प्रोटॉन की भांति एक संयोजी है, अतः गणनाएं आसानी से की जा सकती हैं। मेथिल मरकरी धनायन एक मृदु अम्ल है। क्यों? इसके लिए जो मेथिल धनायन है CH3+ आयन अर्धांश 5D10 विन्यास युक्त Hg+2 केंद्र का अतिरिक्त मर्दुलीकरण कर देते हैं तथा अतिरिक्त आंतरिक D इलेक्ट्रॉन 4D व 5D तथा 4F इलेक्ट्रॉन इसको और अधिक सॉफ्ट बना देते हैं, मृदु बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार जो जन्मजात अम्लता और कठोरता मृदु कारक दोनों के महत्व को हम इरविंग विलियम श्रृंखला तथा कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व सल्फर कीलेटों के स्थायित्व द्वारा भली भांति समझा सकते हैं। इरविंग विलियम श्रृंखला में बेरियम+2 से कॉपर+2 तक स्थायित्व का बढ़ना धातु स्वाभाविक अम्लता में वृद्धि का माप है, मुख्यतः आकार में कमी के कारण। मृदु प्रजातियां श्रृंखला के बाद में आती हैं। इसमें जो D इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या होने के कारण मृदुता का गुण बढ़ता जाता है और लिगेंडों को हम सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्रम में वरीयता देते हैं। अधिक कठोर क्षारीय मृदा धातु, प्रारंभिक संक्रमण धातु जिनमें D इलेक्ट्रॉन कम संख्या में अथवा नहीं के बराबर होते हैं, लिगेंडों के
बंधन के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर के क्रम में वरीयता देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें जो अब तक आपने अध्ययन किया है इस लेसन के अंतर्गत, उनमें 3 आपके लिए असेसमेंट हैं, प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं, जिनमें प्रश्न संख्या 1 है कठोर अम्ल मृदु अम्ल, कठोर क्षार, मृदु क्षार, सीमा रेखा अम्ल व सीमा रेखा क्षार के दो उदाहरण दीजिए। दूसरा जो इसमें सवाल है वो है अम्ल व क्षार की लुईस अवधारणा को उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा प्रश्न इसमें है मेथिल मरकरी धनायन एक मृदु अम्ल है, क्यों, समझाइए। तो ये आज के लिए 3 प्रश्न थे। अब इसके आगे का पाठ अपन कल अध्ययन करेंगे।